हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस पेपर में, जितने भी सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। इससे पहले हम आपको 28 दिसंबर के जितने भी सब्जेक्ट वाइज पेपर थे हमने सभी चढ़ा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे आपके जितने भी भाई बहन साथी हैं, रिश्तेदार हैं, जितने चाहने वाले हैं, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें पूछा गया है बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिरे से पैरों की ओर। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शीर्षगामी सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कल्पनाशीलता वाला खेल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है लॉरेंस कॉलर वर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केंद्रीकरण। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक काल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उस
सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है वायोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सहपाठी सहयोग में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्थानिक बुद्धि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए उसी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है जेंडर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दावा ए कहता है अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर कहता है मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें साथियों आपका ए सही है और आर इसमें गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी दंड और पुरस्कार का प्रयोग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का हुआ उपागम। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बाल केंद्रित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को का। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है एक नवीन परिस्थितियों में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मक बुद्धि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा है वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पढ़ने व लिखने में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए कहता है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। सेकंड कहता है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तीसरा कहता है बच्चे अयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। चौथा कहता है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। जिसमें आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ऑप्शन नंबर चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों की सोच चिंतन को समझना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। फर्स्ट कहता है मनोवैज्ञानिक कारकों से, सेकंड कहता है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, थर्ड कहता है विद्यालय से संबंधित कारकों से और चौथा कहता है अध्यापक से संबंधित कारकों से। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। यानी पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, इसमें चौथा भी सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचनावाद का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा है स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा है अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी। पहले कहता है रटकर सीखना, सेकंड कहता है दृष्टिकोण जानना और तीसरा कहता है समालोचनात्मक चिंतन और चौथा कहता है खोजबीन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही होंगे। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया है, कथन ए दे रखा है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, वह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण आर दे रखा है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपका जो आर है सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा है, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफलता होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उसकी योग्यता में कमी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।